मौके बनने से जगह कम हो जाती है, लैट्रिन साफ नहीं आती, पेशेंट को लगता है कि मुझे तो खाली कब्ज की दिक्कत है और तरह तरह की मेडिसिन लेता है, कभी बाजार से कभी ऑनलाइन से। दवाइयाँ क्या करते हैं, दवाई बेसिकली क्या जड़ पे काम नहीं करती, वो लैट्रिन को पतला करके बाहर कर देती है, पेशेंट लगता है मैं ठीक हो गया। देखो हमारे हॉस्पिटल की बात की जाए, हमारा 45 साल पुराना हॉस्पिटल है और लगातार हम लोगों को सेवा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो होता है बिल्कुल हमारा जो कैंपेनिंग जो है पाइल्स फ्री इंडिया करने का है। पेनलेस ट्रीटमेंट, उसके लिए हमारे यहाँ लेजर ट्रीटमेंट है, ठंडी मशीन से इलाज है, जर्मन मशीन से इलाज है और बैंड लैगेशन भी करते हैं, शार्प सूत्र भी करते हैं, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी पेशेंट के लिए होगी। 15 मिनट तो इलाज में लगते हैं, 15 मिनट हम आराम कराते हैं, दूर से पेशेंट आते हैं, उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। जैसे पेशेंट दूर से आते हैं, सवाल ही रहता है लोगों का, बाइक चला के आए तो बाइक चला जा सकते हैं, अकेले आए अकेले जा सकते हो, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है, ब्लडलेस ट्रीटमेंट है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲ ਕਲੀਨਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਵਾਸੀਰ, ਬਗੰਦਰ ਅਤੇ ਫਿਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਵਾਸੀਰ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? देखो पहले तो नमस्कार करता हूँ जो भी हमें लाइव देख रहे हैं, और दूसरा अभिनंदन करता हूँ जो आपने हमें कीमती समय दिया। और बताना चाहूँगा बवासीर के जो लक्षण की बात की जाए, गुदा में जलन रहना, दर्द रहना, खून आना, बार बार पस निकलना, सोजिश का होना, खुजली होना, जलन रहना, ये कब्ज का कह रहना, ये बवासीर के सभी लक्षण हैं। बवासीर जो कब्ज रहता है, कुछ पेशेंट हमें आके बताते हैं डॉक्टर मुझे तो कब्ज की दिक्कत, मुझे बवासीर तो है ही नहीं। बेसिकली लैट्रिन से इतना होता है, उसमें क्या मौके बन जाते हैं इंटरनली, मौके बनने से जगह कम हो जाती है, लैट्रिन साफ नहीं आती, पेशेंट को लगता है कि मुझे तो खाली कब्ज की दिक्कत है और तरह तरह की मेडिसिन लेता है, कभी बाजार से कभी ऑनलाइन से। दवाइयाँ क्या करते हैं, दवाई बेसिकली क्या जड़ पे काम नहीं करती, वो लैट्रिन को पतला करके बाहर कर देती है, पेशेंट लगता है मैं ठीक हो गया। पर जब भी पेशेंट को कब्ज की दिक्कत होती है, जोर लगने से मांस हिल जाता है मौके, जिससे कि खून आना, दर्द रहना, जलन रहना, ये आम लक्षण देखने को नजर आते हैं। और कई बार तो लापरवाही के कारण जो गांठ होती है, कुछ पेशेंट में देखा गया है कि वो कैंसर भी पाया गया उसमें। जी डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट क्या है? हॉस्पिटल में किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है बवासीर का? देखो हमारे हॉस्पिटल की बात की जाए, हमारा 45 साल पुराना हॉस्पिटल है और लगातार हम लोगों को सेवा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो होता है बिल्कुल हमारा जो कैंपेनिंग जो है पाइल्स फ्री इंडिया करने का है, इसलिए हमारे काफी सेंटर हैं। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी होती है, जो वेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, हम वो यूज करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जितने भी हॉस्पिटल में जाऊँगा ऑपरेशन होता है, हेमरेक्टोमी, फिशरेक्टोमी या चीर फाड़ वाला ऑपरेशन करते हैं। कोई जरूरी नहीं है जो 50 साल से लगातार चलते आए आप वही कराएं, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि लेटेस्ट ट्रीटमेंट हो, पेनलेस ट्रीटमेंट हो। उसके लिए हमारे यहाँ लेजर ट्रीटमेंट है, ठंडी मशीन से इलाज है, जर्मन मशीन से इलाज है और बैंड लैगेशन भी करते हैं, शार्प सूत्र भी करते हैं, जो बेस्ट टेक्नोलॉजी पेशेंट के लिए होगी वो हम करते हैं। ठंडी मशीन से कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? जैसे कि जो बवासीर के मस्से होते हैं, इंटरनल फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के पाइल्स होते हैं, हम -20 डिग्री पे जो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, -90 डिग्री सेल्सियस पे मस्से बिल्कुल सूख जाते हैं और काले पैके सूख के खत्म हो जाते हैं। जी अगर एक बार ट्रीटमेंट हो गया दोबारा तो नहीं इसका कोई लक्षण दोबारा आता है, दोबारा बवासीर हो जाए? देखो जी, जिसका हम ट्रीटमेंट करेंगे मौके का, पाइल्स का, दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कई बार पेशेंट क्या होता है, कब्ज के कारण जोर लगाने से, कई बार नशा वगैरह करते हैं लोग, ज्यादा जोर लगाते हैं, अफीम वगैरह ले जाते हैं, उससे कब्ज की दिक्कत रहती है, उससे गुदा में छिलावट हो जाता है और नॉर्मल सी बात है। पर जिसका हम इलाज करें उसकी हमारी गारंटी ये है, दोबारा कभी प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम होगी तो फ्री में इलाज बिल्कुल फ्री इलाज देंगे। ये हमारा लाइफ टाइम के लिए कार्ड बना के देते हैं, उस कार्ड को संभाल रखिए आप। जी तो बगंदर का क्या लक्षण होता है, उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है? देखो बगंदर जो एक बीमारी होती है, मोस्टली साध्य रोग है, कुछ बीमारी असाध्य रोग होते हैं। असाध्य मतलब जल्दी से ठीक ना होने वाली बीमारी, मलद्वार के बाहर फुंसी का बनना, पानी छत फीवर मुआद का आना, कभी आना और कभी बंद हो जाना, उसको बोलते हैं फिस्टुला। उस चीज के लिए हमारे लेजर द्वारा इलाज करते हैं या शार्प सूत्र द्वारा इलाज करते हैं। काफी सेफ ट्रीटमेंट है, जिस पेशेंट ने ट्रीटमेंट किया अभी तक दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आई है। पर उसमें फिस्टुला में क्या इंसान को ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, ऑपरेशन से क्या पेशेंट के रिकरेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम जो इलाज करते हैं उससे दोबारा होने की संभावना नहीं होती, इसीलिए हम कार्ड बना के देते हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से 100 में से 20% हमारे सोशल मीडिया से आते हैं और 80% पेशेंट जो होते हैं पेशेंट टू पेशेंट हमारे पास आते हैं। ओके, जो
पेशेंट टू पेशेंट जो आगे रिस्पॉन्स देता है वो हाँ बिल्कुल, एक पेशेंट ठीक होता है 10 पेशेंट को भेजता है, 10 पेशेंट ठीक होता है 100 पेशेंट को भेजता है। क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल में एक तो पेनलेस ट्रीटमेंट है, पेशेंट को डर ये रहता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे 15 दिन आराम करना पड़ेगा, महीना भर आराम करना पड़ेगा, दर्द ज़्यादा होगा, जख्म ज़्यादा होगा। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो पेशेंट हमारे पास आएगा 15 मिनट तो इलाज में लगते हैं, 15 मिनट हम आराम कराते हैं जो दूर से पेशेंट आते हैं, उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। मतलब कुछ ही मिनटों में इलाज करके आप छुट्टी दे देते हैं। 15 मिनट का इलाज है, 15 मिनट आराम कराते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। और ना तो पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है, जैसे जनरल एनेस्थीसिया देते हैं हॉस्पिटल, वो नहीं देना पड़ता। ना हम स्पाइनल देते हैं, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में इलाज करके छुट्टी कर देते हैं और लाइफ टाइम जिम्मेदारी के साथ इलाज है। पेशेंट अगले दिन से काम भी कर सकता है। जैसे पेशेंट दूर से आते हैं, सवाल ये रहता है लोगों का, बाइक चला के आए तो बाइक चला जा सकते हैं, अकेले आए अकेले जा सकते हो, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। ब्लड लेस ट्रीटमेंट है जी। कुछ पेशेंट को ऐसा लगता है, बताते हैं डॉक्टर साहब में तो खून आता है, कभी खून आता है कभी बंद हो जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे गांठें हो जाती है गुदा में, उन गांठों के अंदर जब खून भरता है, इकट्ठा होता है, लैटिन टाइट आने से, जोर लगने से गांठ फटती है तो ब्लड आता है, कभी आएगा कभी बंद हो जाएगा। उसमें किसी किसी पेशेंट को पेन नहीं होता, वो खूनी बवासीर होती है। जिसमें दर्द और जलन रहता है उसको बादी बवासीर बोल देते हैं जी। तो फिशर में कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है? फिशर क्या बीमारी है? फिशर जो होता है आमतौर पे कब्ज के कारण, क्योंकि जैसे सर्दी के मौसम में लोग क्या है, जैसे मक्के की रोटी है, सरसों साग है, गुड़ है, सब गर्म में चीजें लेते हैं, उससे कि कब्ज की दिक्कत हो जाती है। कब्ज के कारण जोर लगने से गुदा में जख्म का हो जाना, उसको बोलते हैं फिशर, जिसके कारण जलन रहना, चुभन रहना, मिर्ची लगना, ये आमतौर पे है। उसके लिए हमारे यहाँ डायलेट कर देते हैं, उसका हम लेजर द्वारा भी इलाज करते हैं, शारकर्म पातन द्वारा भी इलाज करते हैं। 10 मिनट का इलाज होता है। जैसे पेशेंट इलाज करके उठेगा बेड से, जलन दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा साथ के साथ जी। जैसे सर्दियां चल रही हैं, इसमें ज्यादा बीमारी कौन सी होती है? बवासीर ज्यादा आती है या बगंदर या फिशर? इसमें कौन सी बीमारी के पेशेंट ज्यादा आते हैं, क्योंकि इन दिनों में बीमारी ज्यादा फैल जाती है? मोस्टली तो फिशर ज्यादा होता है। और पाइल्स की बात की जाए, कुछ पेशेंट हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं 25-25-30 साल से बीमारी को दवाई रखते हैं, इलाज ही नहीं कराते, सोचते हैं कि थोड़ी बहुत टेम्परेरी दवाई ले ली आराम मिल जाता है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये छोटी सी बीमारी आगे चलकर भयंकर रूप ले सकती है, तो उसमें से अपना इलाज लीजिए और शर्माए मत, क्योंकि लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज है, समय से आप इलाज कराते हैं तो। बहुत सी महिलाएं जो ऐसी होती हैं जो अपनी इस बीमारी को छुपा लेती हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? अगर आपके पास अगर आती हैं, वो सोचती हैं कि महिला डॉक्टर शायद नहीं होंगी वहां पे, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे हॉस्पिटल में? देखो जी, हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुखविंदर कौर मैडम डेली बैठते हैं, कभी भी आइए, शर्माने की जरूरत नहीं है। वो काफी अच्छा इलाज देते हैं और काफी अच्छा उनका अनुभव है जी। तो डॉक्टर साहब क्या समय रहता है आपसे? अगर किसी ने मिलना हो, पेशेंट ने आपको मिलना, कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, कैसे मिल सकते देखो, हैं? दूर से जो पेशेंट आते हो तो अपॉइंटमेंट लेके आए। हम चाहते हैं कि आपका भी समय बचे उससे, कि पेशेंट का वो सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे जल्दी नंबर लग जाएगा। अपॉइंटमेंट लेने से यही होता है कि पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ता ज्यादा, ठीक है। और हमारे मिलने का समय सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक बैठते हैं रोजाना जी। तो डॉक्टर साहब जैसे गुप्त रोगों के इलाज के बारे में बात करें तो उसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट आपके पास है गुप्त रोगों के इलाज का? देखो, गुप्त रोगों में संपन्न दोष, नामर्दी, सीगर पतन, ठीक है, लिंग में तनाव का ना होना, जोश का ना आना, उस चीज का हमारा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों द्वारा इलाज किया जाता है। और बताना चाहूँ, आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सफलतापूर्वक इलाज जाता है। अगर कोई भी इस तरह का गुप्त रोग है और काफी दवाई खा के थक चुका है, तो एक बार आप हमारे हॉस्पिटल आके मिले, आपको अच्छी परामर्श दिया जाएगा, फ्री काउंसलिंग की जाएगी। ये जड़ी बूटियां, स्पेशल जड़ी बूटियों से ये इलाज पूरा? हाँ जी, जड़ी बूटी द्वारा इलाज किया जाता है। क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, काफी शादी करते थे और दवाइयाँ भी काफी वेद होते थे उनके लिए। हमारे यहाँ स्पेशली डॉक्टर बैठते हैं, जिसके लिए आप दिखा सकते हैं कभी भी हमें। इनके लिए कुछ स्पेशल दवाइयों की जरूरत नहीं होती गुप्त रोगों के लिए, सिर्फ जड़ी बूटियों का इलाज? देखो, पहले देखा जाता है ना कि परसेंटेज कितना तनाव की कमी है, नसों में कितनी कमजोरी है। बचपन में बच्चे जो हस्तमेतन करते हैं, उससे जो लिंग में जो तनाव कम हो जाता है, नसों में जान नहीं रहती। पहले अब जांच करते हैं प्रॉपर, जांच के आधार पर ही प्रॉपर दवाइयाँ दी जाती है। आजकल पेशेंट कहाँ कहाँ से ज्यादा से आ रहे हैं? पंजाब के अलावा हरियाणा से भी आने शुरू हो गए, हिमाचल से और दिल्ली से भी पेशेंट जो जहाँ पे आने शुरू हो गए, कहाँ कहाँ से patient? हमारे हर एक स्टेट में हमारे सेंटर्स हैं। आप पहले तो ज्यादा, इसलिए हमने हर एक स्टेट में खोल दिया, हिमाचल, J&K, हर एक स्टेट में पेशेंट है। पूरा पंजाब ही लगभग हमारे पास आ रहा है। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आजकल लुधियाना शहर में एक फर्जी ऐड चल रहा है, जिसपे लिखा रहता है कि बवासीर लेजर द्वारा जड़ से खत्म 5 मिनट में। तो 5 मिनट में तो पेशेंट को सुन भी नहीं करते, तो 5 मिनट में इलाज कैसे हो सकता है? तो ऐसे फर्जी डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, अपने स्पेशली डॉक्टर के पास मिले, ठीक है। मैं नहीं कहते मेरे पास आओ, कहीं भी जाओ, प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाओ, जिन्होंने प्रोक्टोलॉजिस्ट का कोर्स किया हुआ है जी। तो बिल्कुल हम
ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲ ਕਲੀਨਿਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਲਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।